अगर आपका एमपी टेट वर्ग 3 का पेपर है भाई, तो ये वीडियो आपके बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाली है। इस वीडियो में हम देखने वाले ये हैं कि एमपी टेट का जो पेपर होता है या पीवी की का कोई भी पेपर किस प्रकार से कंप्यूटर में दिखता है, कैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करती हैं, कैसे इंस्ट्रक्शन होती है, क्या क्या करना पड़ता है। लाइव डेमो आप मेरे साथ देखिए। चलिए, तो सबसे पहले हम क्रोम पर सर्च करते हैं क्या MPPEB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है peb.mp.gov.in। देखिए, तो पहले आ गया, पहले से ही सर्च है, तो इस पर क्लिक कर देते हैं। आइए अब करते हैं अपनी मातृभाषा हिंदी पर क्लिक। इंग्लिश में तो कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो ये देखिए नवीन सूचना, जो यहाँ पर नवीन सूचनाएं आती हैं। इसके अलावा देखिए अभ्यर्थियों के लिए एक कॉलम है और इसमें ही लिखा है चौथे नंबर पर ऑनलाइन परीक्षा मॉक टेस्ट केंद्रों के मानचित्र। इस पर क्लिक किया तो ये आ गया खुल के। अब देखिए ये लिखा है ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रैक्टिस टेस्ट। इस पर क्लिक करते हैं तो ये आता है इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स। ये मैं मोबाइल में दिखा रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज़ है। हम भाषा अपनी हिंदी चुनते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप इंग्लिश में पढ़िए, मैं हिंदी में आपको पढ़कर सुनाता हूँ कि यह एक अभ्यास परीक्षण है जो परीक्षा अंतराफल, एग्जाम इंटरफेस और परीक्षा देने की प्रणाली, टेस्ट डिलीवरी सिस्टम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए है। किसी भी परिस्थिति में इसे एक नमूना प्रश्न पत्र के रूप में नहीं माना जाएगा। सामग्री समय केवल नमूने के लिए है और परीक्षा के दिन वास्तविक सामग्री अलग होगी। मतलब यह है कि ये जो है परीक्षा नहीं है, केवल एक नमूना मात्र है। अब देखिए निर्देश प्रश्न पत्र के बारे में। एक बार में केवल एक ही प्रश्न कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा जो प्रत्येक प्रश्न के दाहिनी ओर शीर्ष पर प्रदर्शित होगा। किसी भी गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक मूल्यांकन या अंकन नहीं है। प्रश्न अंग्रेजी और हिंदी भाषा में उपलब्ध होंगे। अभ्यर्थी पृष्ठ के बाईं ओर अनुभागवार सारांश पैनल में प्रश्न संख्या पर क्लिक करके किसी भी क्रम में प्रश्नों को हल कर सकते हैं। देखिए इसका मतलब सीधा सीधा यह है, ये नहीं है कि 1 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। नहीं, आपने पहला प्रश्न किया, उसके बाद आप करना चाहते हैं आखिरी प्रश्न तो 100 का कर दीजिए, 50 में करना चाहते हैं, 60 में, 62 में, 65 में, जो भी करना चाहते हैं भाई उस पर क्लिक कर सकते हैं और उस पर क्लिक करके वहीं पहुंच सकते हैं। आगे देखिए कि परीक्षा स्क्रीन प्रश्न पत्र के दाहिनी ओर शीर्ष पर शेष समय को लगातार प्रदर्शित करती रहेगी। समय आपका जो है वो घटते क्रम में चलेगा। मतलब पहले आपको जैसे 2.5 घंटे का पेपर है तो सबसे पहले 2.5 घंटे ऊपर आएगा, फिर कम होता जाएगा। 2 घंटे 29 मिनट, 2 घंटे 28 मिनट, आखिर 10 मिनट, 9 मिनट, 8 मिनट, इस प्रकार से चलता रहेगा। अभ्यर्थी परीक्षा शुरू होने से पहले अपने संदेह या प्रश्न परीक्षा निरीक्षक से पूछ सकते हैं। परीक्षा शुरू होने के बाद किसी भी प्रश्न पर विचार नहीं किया जा सकता। तो जो भी आपके पहले डाउट हों वो जो परीक्षा कराने वाले होते हैं उनसे पूछ लीजिए आप। हम तो कहते 10 बार पूछिए, कोई मन में डाउट नहीं रखिए, ना कोई गलती करके आइए। परीक्षा के दौरान रफ कार्य करने के लिए अभ्यर्थियों को रफ सीट दी जाएगी। परीक्षा स्थल से निकलने से पहले सभी रफ सीट को परीक्षा निरीक्षक को वापस लौटाना होगा। भाई जितनी रफ सीट मिलेगी वो आपको वापस करनी होगी। प्रश्नों को हल करने के बारे में। किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको उस विकल्प पर क्लिक करना होगा जिसे आप उचित या सही समझते हैं। जिस विकल्प पर क्लिक किया गया है हाईलाइट हो जाएगा और प्रश्न के लिए आपको दिए गए उत्तर के रूप में माना जाएगा। यदि आप प्रश्न हल नहीं करना चाहते हैं तो आपको उस प्रश्न के लिए किसी भी विकल्प पर क्लिक नहीं करना चाहिए और नेक्स्ट पर क्लिक करना चाहिए। प्रश्न पत्र जमा या सबमिट करने से पहले प्रश्नों की समीक्षा करने के लिए आपको प्रश्नों को बुकमार्क कर सकते हैं। मतलब यह है कि आप बुकमार्क कर सकते हैं। कुछ प्रश्न नहीं होते कि हम इनको बाद में देखेंगे भाई लास्ट टाइम में, और फिर भूल जाते हैं, तो आप उनको बुकमार्क करके सीधा वहीं पहुंच सकते हैं। एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न तक जाने के लिए आप प्रीवियस या नेक्स्ट बटन को क्लिक कर सकते हैं या सीधे प्रश्न क्रमांक को क्लिक कर सकते हैं जो अनुभागवार सारांश पैनल में सेक्शन बाई समरी पैनल में अटेम्प्ट नॉट अटेम्प्ट बुकमार्क के रूप में प्रदर्शित होंगे। इस सेक्शन वाइज मतलब जैसे पहले बाल विकास होगा तो बाल विकास के 30 प्रश्न आपको एक सेक्शन में दिखेंगे। भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंट स्टडीज। तो जिस प्रकार से आपको उस प्रश्न में पहुंच, मान लीजिए मैं पहले मैथ करता हूं तो मैं पहले मैथ सेक्शन खोल सकता हूं। आप पहले ईवीएस करते हैं, आप ईवीएस खोल लीजिए। तीसरा बंदा पहले
भाषा करना चाहता है, कोई गणित मतलब जो है बाल विकास करना चाहता है, तो ये उसकी श्रद्धा है। और श्रद्धा में क्या कह सकते भाई, जो आपको करना हो वो करिए। डन बटन पर क्लिक करने से पहले तक ही अभ्यर्थी अपनी पसंद के विकल्प में बदलाव कर सकते हैं। डन बटन पर क्लिक करने पर स्क्रीन पर 3 चेतावनियां वार्निंग 1, वार्निंग 2 और फाइनल वार्निंग प्रदर्शित होगी। यदि अभ्यर्थी प्रश्न पत्र पर वापस जाना चाहता है तो गो टू टेस्ट पर क्लिक कर सकता है या सकती है, अन्यथा प्रश्न पत्र जमा करने के लिए डन बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जैसे कि अगर आपने कोई ऑप्शन पर क्लिक कर दिया तो क्या उसको बदला जा सकता है? जब तक आप डन बटन पर क्लिक नहीं करेंगे तब तक बदला जा सकता है। और डन बटन पर क्लिक करते ही इंसान आखिरी बार जब वो सबमिट करने वाला होता है तब डन करता है, एग्जाम डन। और देखिए कि परीक्षा समय समाप्त होने के बाद अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे और ना ही अपने उत्तरों की जांच कर पाएंगे। अभ्यर्थी के उत्तर कंप्यूटर सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से सुरक्षित सेव हो जाएंगे, भले ही उसने डन बटन पर क्लिक ना किया हो। मान लीजिए आपका समय समाप्त हो जाता है और आपने डन नहीं किया है तो भी आपका सेव हो जाएगा पेपर, है ना। फिनिश बटन पर क्लिक करने पर एक धन्यवाद संदेश प्रदर्शित होगा। निम्नलिखित में से किसी भी कारण से अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र प्रभारी द्वारा वंचित अयोग्य किया जा सकता है। पहली, अशांति पैदा करना, प्रतिरूपण, किसी अन्य के लिए परीक्षा देने का प्रयास करना, समझ रहे हो ना। परीक्षा के दौरान बाहरी व्यक्तियों या अन्य अभ्यर्थियों से किसी भी प्रकार की सहायता लेना या उन्हें सहायता देना तथा उनसे संवाद स्थापित करना अथवा परीक्षा कक्ष में संकेत देना, अशांति फैलाना या अपना स्थान या प्रश्न पत्र बदलने की कोशिश करना। समझ गए कि आप किसी भी प्रकार की लघु शंका या दीर्घ शंका करते पाए जाते हैं भाई तो परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। ये मजाक की बात थी, मतलब यह है कि आपको अपना काम करना है, अपना काम करिए। परीक्षा कक्ष में धूम्रपान करना या खाना, मतलब ये गुटखा वगैरह ये नहीं कर सकते आप। कंप्यूटर के परिचालन के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ या सिस्टम के कार्य में हस्तक्षेप करने का प्रयास करना। अन्य अभ्यर्थियों के साथ किसी कागज, फ्लेक या अन्य सामग्री का आदान प्रदान करना। आप किसी को कोई कागज नहीं दे सकते या कोई अन्य चीज का आदान प्रदान नहीं कर सकते। पर्यवेक्षक की अनुमति के बिना परीक्षा केंद्र से चले जाना। प्रतिबंधित उपकरण, वस्तुएं जिनकी अनुमति नहीं है उनका प्रयोग करना। ये तो भाई सबको पता है, ये जैसे कैलकुलेटर, सेल फोन, पेजर, कागज के टुकड़े, उसके एडमिट कार्ड, पहचान पत्र को छोड़कर, मतलब ये आप ले जा सकते, इसके अलावा कोई कागज का टुकड़ा जो है वो नहीं चलेगा। चलिए आगे देखते हैं कि परीक्षा केंद्र से परीक्षा प्रश्न और या उत्तर किसी भी प्रारूप में नकल करने का प्रयास करना। परीक्षा के दौरान किसी अनाधिकृत सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की सहायता लेने का प्रयास करना। पर्यवेक्षक के निर्देशों का पालन न करना। परीक्षा केंद्र में कर्मचारियों या पर्यवेक्षक के साथ अभद्रता या मारपीट, भाई डरा धमका नहीं सकते उनको। परीक्षा परिणामों के लिए किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का सहारा लेना या किसी प्रकार का प्रभाव डालना गंभीर अपराध माना जाएगा। और यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के संचालन के लिए अधिकृत किसी व्यक्ति की रिपोर्ट के आधार पर इस प्रकार के अपराध के लिए दोषी पाया जाता है तो इसे अनुचित साधन माना जाएगा, उसे परीक्षा से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। जो मैंने अभी हाल में 4-5 इंस्ट्रक्शन बताए हैं, अगर भाई आप ऐसा करते पाए जाते हैं तो आपको परीक्षा से अयोग्य भी किया जा सकता है। यदि कोई अभ्यर्थी अनुचित साधनों का प्रतिरूपण में लिप्त पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। अभ्यर्थी को केंद्र अधीक्षक द्वारा परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। ठीक है। अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संदेहजनक कार्य जिससे पर्यवेक्षक की राय के अनुसार परीक्षा के दौरान अनौचित्य की धारणा बने। चलिए अब देखिए नीचे लिखा है कि मैंने सभी निर्देश पढ़ लिए, इस पर आप क्लिक कर देंगे और मुझे आवंटित किए गए सभी कंप्यूटर हार्डवेयर काम करने की उचित स्थिति है। भाई इसको चेक कर लेना यार अपना दोस्त। माउस वगैरह, कीबोर्ड की तो आपको जरूरत पड़ेगी, सिर्फ रोल नंबर डाल देते टाइम, वो तो आप माउस से भी डाल सकते हैं। माउस का विशेष ध्यान रखिए यार, माउस अच्छे से चेक हो रहा, मतलब चल रहा हो और जो है हैंगिंग की समस्या ना हो, नहीं तो कंप्यूटर हैंग होने लगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम सबमिट करते हैं। आइए अब देखिए ये है कि सेक्शन 1 नंबर क्वेश्चन 10 मिनट 20 और स्टार्ट टाइम पर क्लिक कर देते हैं। अब देखिए सेम, बिल्कुल सेम ऐसे ही परीक्षा खुल के आती है। अब देखिए ये लिखा हुआ है, इसमें देखिए आंसर आपने कितने दिए हैं,
आंसर्ड बुकमार्क कितने हैं, नॉट आंसर कितने हैं, और नॉट आंसर्ड बुकमार्क कितने हैं। यहाँ से आप देखिए पहला प्रश्न खुला है, इसको आप नेक्स्ट करें, इसको नेक्स्ट करते हैं तो आप देखिए दूसरा प्रश्न आ जाता है। मान लीजिए आप दूसरे की जगह सीधे 8वें प्रश्न पर 9वें प्रश्न पर जाना चाहते थे तो यहाँ से क्लिक कर दीजिए। और देखिए ऊपर ये जो है टाइम चल रहा है ना, 18 मिनट 27 सेकंड 26 सेकंड ही शेष बचे हुए हैं। यहाँ पर आपको यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, हालांकि वहाँ पे अपनी फोटो दिखती है। आइए हम पहले ही प्रश्न पर आते हैं भाई। इसमें क्या प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और वह लगभग दिवालिया होने की कगार पर है। स्वीडन, नॉर्वे, ग्रीस, डेनमार्क। तो क्या आपको पता है इसका आंसर? चलिए ये पूरे 10 प्रश्न अपन अटेम्प्ट करके देखते हैं कितने तुक्के सही होते भाई। तो हम इसका लगाते हैं नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा मान लीजिए ये हमने लगाया, अब इसको डन, अच्छा डन यहाँ से पेपर सबमिट हो जाएगा भाई। चलिए दूसरा प्रश्न है, कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल ही में ISL मैच और सुब्रतो कप फाइनल के लिए सम्मानित अतिथि के रूप में भारत का दौरा किया था। मैराडोना, मेसी, पेले, रोनाल्डो। तो मैराडोना पे करते हैं क्लिक, देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन नेक्स्ट किया। वर्तमान में हवाई यात्रा करने वाले पैसेंजरों की संख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा सबसे बड़ा अंतर्देशीय एयरलाइन है? जेट, गो एयर, स्पाइसजेट, इंडिगो। तो इंडिगो करते हैं क्लिक। भाई मैं पक्का नहीं बता रहा हूँ, तुक्के लगा रहा है यार। किस मूवी का 2016 ऑस्कर अवार्ड के लिए आधिकारिक भारतीय प्रविष्टि के रूप में चयन किया गया है? मान लीजिए मैं इसको बुकमार्क करना चाहता हूँ तो मैंने बुकमार्क कर दिया है ना। अरे बुकमार्क, देखिए बुकमार्क कर दिया। और इसके बाद हम जो है नेक्स्ट पर आते हैं। भारतीय संगीत में योगदान देने के लिए 2015 हृदयनाथ मंगेशकर अवार्ड हेतु किसका चयन किया गया है? हम लिख लेते हैं AR रहमान का। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे तो 4-5 प्रश्न हम देख चुके हैं, 4 प्रश्न हमने क्लिक किए, आंसर 4। जो लाल वाला दिख रहा है जो हमने बुकमार्क कर रखा था, अभी किया था ना। अब देखिए लिखिए व्हाट इज द अपोजिट ऑफ अप्रूव्ड। तो अप्रूव्ड का अपोजिट हो जाएगा भाई रिजेक्ट। इट इज अ वीक ऑफ फन इन अ मैन स्क्वायर विथ मैनी स्टाइल्स। इनमें क्या आएगा भाई? तो मैं तो ए लगा देता हूँ, मुझे नहीं पता क्या आएगा। He pressured me since 3 months. Choose the word that best expresses the meaning of the word assured. चलो कुछ ना कुछ लगा देते हैं 9। और 10वां प्रश्न आता है the best antonym for the word rapidly का, इस पर भी कुछ लगा देते हैं। अब देखिए एक जो छूट गया था हम इस पर क्लिक करते हैं, 4 नंबर पूजा की तब प्रश्न आ जाता है। तो 2016 ऑस्कर अवार्ड के लिए आधिकारिक भारतीय प्रविष्टि के रूप में चयन किया गया कौन सी मूवी है? तो हम इसको लगा देते हैं, चलिए कोट कर देते हैं क्लिक। अब हमको सबमिट करना, हमने यहाँ डन पे क्लिक किया है ना। तो ये आती है बॉर्निंग फर्स्ट। हम यहाँ से गो टू टेस्ट पर भी जा सकते हैं अगर मान लीजिए गलती से उस पर क्लिक हो गया तो। गलती से क्लिक नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि आपके गलती से क्लिक हो गया तो आपका पेपर सबमिट आप नहीं दे पाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखिए फिनिश देखते हैं। फिर बर्निंग सेकंड है। अब यहाँ ये भी दिख रहा है नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, माफ करिए 10, अटेम्प्ट 10, नॉट अटेम्प्ट 0। अगर कोई छूट गया है तो आप यहाँ से फिर गो टू टेस्ट पर क्लिक करके वहाँ पहुँच सकते हैं। चलिए करके देख लेते हैं। ये देखिए आ गए हम टेस्ट पे। अभी बुकमार्क इसको हटा देते हैं मान लीजिए, तो अब ये सभी हरे हो गए। और देखिए अब डन करते हैं। वार्निंग फर्स्ट इस पर करते हैं फिनिश, वार्निंग सेकेंड इसको भी फिनिश। अब फाइनल वार्निंग है, अब ये हमने फिनिश कर दी तो फिर हमारे नंबर दिख जाएंगे। यहाँ से भी हम गो टू टेस्ट पर जा सकते हैं। फिनिश किया तो इसमें लिखा है प्लीज़ क्लोज योर ब्राउज़र टैब। अच्छा इन्होंने नंबर नहीं बताया इसमें, है ना। चलिए यहाँ पे इन्होंने नंबर नहीं बताया है, लेकिन मेन एग्ज़ाम में नंबर आ जाते हैं कि हमने कितने सही किए हैं और किस सेक्शन में हमारे कितने सही निकले हैं। हालांकि क्वेश्चन नहीं दिखते बाद में, वो तो आंसर शीट आने के बाद ही दिखते हैं। तो धन्यवाद प्यारे साथियों। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे लोग जिनको इसके बारे में ना पता हो मान लीजिए, उनको इसका लाभ मिल सके और वो परीक्षा में परेशान ना हो।